नमस्कार, सुबह के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तराखंड में राहत और बचाव का काम अपने आखिरी चरण में है। बद्रीनाथ और हरसील समेत कुछ जगहों पर अब भी 1800 के करीब लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर मौसम साफ रहा तो आज सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ऐसे में लापता लोगों की तलाश को लेकर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 3000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव में लगी एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इस बीच केदारनाथ, गौरीकुंड, जंगल चट्टी और हनुमान चट्टी जैसे इलाकों में महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां वहां पड़ी लाशें और मलबा महामारी के खतरे को बढ़ा रहा है और साथ ही बाढ़ से तबाह गांवों में न तो पीने को साफ पानी ही मिल पा रहा है और न ही खाना। ऐसे में स्थानीय लोगों को महामारी का डर सता रहा है। खतरा बढ़ता देख सरकार का पूरा जोर मृतकों के अंतिम संस्कार और मलबा हटाने पर है। बद्रीनाथ से लोगों को पैदल ही सड़क के जरिए निकालने का काम अब और ज्यादा तेज हो गया है। बद्रीनाथ में फंसे यात्रियों में से 15 यात्रियों का पहला जत्था बृहस्पतिवार की सुबह जोशीमठ एयरबेस पहुंचा। आईटीबीपी ने भी सड़क के रास्ते से बद्रीनाथ से 500 लोगों को हनुमान चट्टी पहुंचाया। यहां से कुछ दूर लामबगड़ में सेना का बनाया फुटओवर ब्रिज लोगों को बचाने का सहारा बना। सबसे ज्यादा लोग बद्रीनाथ और हरसिल में फंसे थे। बद्रीनाथ में खराब मौसम बाधा बना। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को यहां से 300 लोगों को निकालने में कामयाबी मिली। हरसिल में मौसम की शुरुआती मुश्किलों के बाद आसमान साफ होने का फायदा मिला, जहां 600 लोग एयरलिफ्ट किए गए। हरसिल में 511 तो तीर्थ यात्री हैं और 200 के करीब जो है लोकल लोग। तो उत्तरकाशी वाला सारा चैप्टर अब क्लोज हो गया है, वहां किसी किस्म का रिलोकेशन नहीं होना। 500 लोग तो एयरलिफ्ट हो गए जोशीमठ के लिए और 500 के करीब जो है बाई रोड चले हैं। हरसिल में अभी भी 200 यात्रियों के फंसे होने का अनुमान है। दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक सेना के चीता हेलीकॉप्टर बड़ी राहत बनकर आए, जिन्होंने जगह जगह राशन के पैकेट गिराए। मौसम रुद्रप्रयाग और गोचर के रास्ते पर भी मेहरबान दिखा, जिससे यहां फंसे लोगों को निकालने की मुहिम में तेजी आई। बृहस्पतिवार को दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में शाम तक 1495 लोग निकाले जा चुके थे। गृह मंत्रालय के सूत्र शुक्रवार तक बचाव अभियान खत्म होने का भरोसा जता रहे हैं। The number of persons dead remains the same figure that was yesterday, 560. Persons injured, 436. Persons missing 344. Houses damaged, 2,232. दूसरी तरफ उत्तराखंड प्रशासन का कहना है कि बद्रीनाथ में फंसे सभी लोगों को निकालने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अब तक 1,04,000 लोगों को बचाया जा चुका है। बचाव अभियान में राज्य के 2,800 सुरक्षा कर्मियों के अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों के 6,500 जवान जुटे हैं। लोक निर्माण विभाग को 892 सड़कों को खोलने में भी कामयाबी मिली है। राज्य सरकार ने बचाव अभियान के लिए 103 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब गुमशुदा लोगों को तलाशने के साथ ही सरकार के सामने स्थानीय लोगों तक राहत पहुंचाने की चुनौती भी है। करीब 40 गांव में कल हेलीकॉप्टर से राहत की सामग्री डाली गई है और वो काम निरंतर चलेगा और 2-2 महीने का हम चाहते हैं कि स्टॉक गांव में इकट्ठा हो जाए और हेलीकॉप्टर से काम कर रहे हैं और सामग्री बहुत है जो भेजनी है। सर, मौसम कितना बाधा पैदा कर रहा है इस काम में? अब मौसम और प्रकृति से तो हम संघर्ष कर रहे हैं। बादल फटने और भारी बारिश से राज्य के कुल 2,375 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 1,636 गांवों के सड़क संपर्क को बहाल किया जा चुका है। मौसमी सिंह और स्मिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और उत्तराखंड त्रासदी को अब 13 दिन हो गए हैं। अभी भी हजारों लोग जो हैं उनके अपने लापता हैं और गुमशुदा अपनों की तलाश को लेकर IBN 7 की सबसे बड़ी मुहिम लगातार जारी है। अपनों की तलाश में हम लगातार आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में हजारों लोग अपने परिजनों की एक खबर, एक झलक पाने की उम्मीद में मारे मारे फिर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में IBN 7 उन लोगों के साथ खड़ा है और इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर उन लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। IBN 7 के पास दर्शक अब तक ऐसे 2000
13,754 लापता लोगों की फोटो भेज चुके हैं। हम जानते हैं कि इस हादसे में गुमशुदा लोगों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपको या आपकी किसी करीबी को अपनों की तलाश है तो हमसे संपर्क करें। हो सकता है हमारे माध्यम से आपकी बात आपके परिजनों तक पहुंचे। आपदा में खोए अपनों की तलाश के लिए IBN7 की मुहिम लगातार जारी है। IBN7 आपसे बिछड़े हुए आपके अपनों की तस्वीरें मांग रहा है। आप अपनी तस्वीरें जो हैं अपने जो रिश्तेदार हैं आपके जो लापता लोग हैं 012042102441 ये हमारा नंबर है। इस पर फोन करके उनकी डिटेल्स बता सकते हैं और साथ ही editor@ibnkhabar.com पर आप ईमेल के जरिए तस्वीरें भेज भी सकते हैं। और अगर इन तस्वीरों में दिख रहा है आपके अपने लौटे हैं तो आप हमें उसकी भी जरूर जानकारी दें ताकि हम उनके नाम उनकी तस्वीर जो है वो लापता लोगों की लिस्ट में से निकाल पाए। मेरी भारतीय जनता से थोड़ी सी ये गुजारिश है कि ये मेरे दो परिजन हैं जिनका नाम ऋषिराज शर्मा और राजेश्वरी शर्मा है। अगर ये दो परिजन बद्रीनाथ या केदारनाथ पर कहीं मिलते हैं तो कृपया करके इस नंबर पर बता दें 96 277 72 700। मैं गिरीश पांडे निवासी ग्राम पूरे रामचंद्र पोस्ट भदोही जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा चाची 5 जून को चारों धाम यात्रा के लिए निकले थे। बीच बीच में हमारी सबकी उनसे बातचीत होती थी। 15 जून को करीब प्रातः 7:30 बजे अंतिम हमारी उनकी बातचीत हुई। उसके बाद से आज तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर किसी सज्जन को इनके विषय में कोई जानकारी होती है तो कृपया हमसे कांटेक्ट करके हमें सूचित करें। बोल रहा हूँ कृपा शंकर मौर्य। हमारे माताजी रामकली पिता मेवालाल मौर्य भगवान दिन 4 तारीख को केदारनाथ यात्रा पे गए हैं और एक पंडा के साथ जो मदरियापुर का है और हमसे लास्ट टाइम उनसे केदारनाथ पे चढ़ रहे थे। रामबाड़ा में 16 तारीख को लगभग 7 बजे बात हुई थी। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। जिस किसी को भी हमारे पापा मिले या कोई आता पता मिले तो इस नंबर पर कॉल करना 8923459550। हमारी माताजी बद्रीनारायण से होकर के हेलीकॉप्टर द्वारा जोशी मठ आई और 18 तारीख को शाम को उनसे बात हुई थी मोबाइल पे। फिर उसके बाद अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं है, न कोई मोबाइल ही उनका काम कर रहा है। मम्मी पापा श्री नंदलाल मिश्रा, श्रीमती इंदुमती मिश्रा केदारनाथ के लिए गए थे लोग। उनसे हमारी आखिरी बात 15 तारीख को हुई है। उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई। प्लीज हमारी हेल्प करिए। मेरा नंबर है 916161900286। प्लीज इस नंबर पर फोन करिए अगर कहीं पता लगता है तो। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है। ये केदारनाथ की यात्रा के लिए गए थे। लास्ट टाइम 16 तारीख को ये करीबन 3 बजे इसमें रामबाड़ा में आ गए थे। इसके बाद से इनका कोई पता नहीं है। यदि किसी को भी इसके बारे में पता चले तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9414961490 पर कॉन्टैक्ट करें या IBN7 से आप संपर्क करें। मेरे परिवार की मेरी वाइफ, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरा बेटा और मेरी नातिन और साथ में 4 लोग और भी थे बगल के पड़ोस के। ये सब लोग 16 तारीख को केदारनाथ के लिए निकले। टेलीफोन नंबर 9369662170।